राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सरोज देवी संध्या के चैनल में आप सभी के दिल से स्वागत है। तो मेरे बहनों, आज मैं फिर से लॉन्ग वीडियो लेके आप सभी के सामने हाजिर हूँ। हालांकि मैं बराबर लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाती हूँ, कोशिश करती हूँ, पर मेरे पास टाइम नहीं होता है, इसीलिए हम नहीं बना पाती हूँ। आजकल हम थोड़ा व्यस्त हो गए थे क्योंकि मेरे पास गैस नहीं है, ख़त्म हो गया था 3 दिन से। आज गैस भरा के आया है, तो आज खाना बनाए हैं, बच्चे सबके खिलाए हैं। मेरे बहनों, 3 दिन मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरे पास गैस नहीं था, तो मैं बच्चे को खाना बना के नहीं खिला पाती थी। कभी सतुआ, कभी चिवड़ा और कभी बाहर का खाना, बिस्कुट वगैरह खिला के अपने बच्चे को कैसे कैसे करके रखे हैं। तो मोदी जी को तो हर एक बार एक न एक चुनौतियाँ हम सभी के लिए लेकर वो हाजिर रहते हैं, तो वो सबके सामना करना पड़ता है हम जैसे गरीबों का। खैर, कैसे ना कैसे करके दिन टल ही जाता है और मैनेज कर ही लेती हैं हम लोग। लेकिन ये बहुत बड़ा गरीबों के लिए है, तो आप लोग पहले ही से उपाय कर लीजिए क्योंकि गैस मिल नहीं रहा है। इसी चक्कर में हम लोग 3 दिन उपासे रहें और किसी से निहोरा पाती कर कर पैसा डबल देकर गैस लाए हैं। लेकिन अब अपना नाम से नंबर लेना पड़ेगा, हमको लग रहा है अब ज़रूरी है। खैर, जैसे तैसे करके तो निकल ही रहा था, लेकिन अब लेना ही पड़ेगा, तो ले लेंगे। तो मेरे बहनों, आज का मेरा वीडियो जो है वो मेरा वीडियो है सास, बहू और छोटी बहू पे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग के शहर में बारिश हो रहा है या नहीं? मेरे शहर में तो बहुत गर्मी हो रहा है, बारिश तो हो ही नहीं रहा है। थोड़ा बहुत बारिश आता है और गर्मी इतना ज़्यादा लग रहा है कि आप सभी देख सकते हैं कि किस तरीक़ा से पसीना हो रहा है। रूम में है फिलहाल, पंखे चल रहा है, ऊपर का पंखा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो इसीलिए कम हवा लग रहा है। इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ गया है ना कि जीना हराम हो गया है। फिर भी कैसे कैसे करके दिन कट ही जाता है और मैनेज कर ही लेते हैं लोग, क्योंकि हम गरीबों की आदत होता है ऐसे मैनेज करने का। तो मेरे बहनों, आज का मेरे अपना वीडियो शुरू करते हैं। इतना सारा दिक्कतें सहने के बाद भी सासू माँ आपसे यही बोलेंगी। अगर आप बड़ी बहू हैं घर के, तो आपको हमेशा सुनने को मिला होगा या मिलता होगा कि मेरा मन नहीं था शादी करने का, अभी क्या मेरा बेटा बिगड़ा जा रहा था, अभी मेरा मन नहीं था, वो तेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरे गले बांध दी तुमको। ये सासू माँ बोलती हैं लोग बड़ी बहू को। और छोटी बहू को देखिए, छोटी बहू को क्या सासू माँ के मन था इसीलिए शादी करके लाए हैं? नहीं, सासू माँ के मन कभी नहीं हुआ बहू लाने का। वो छोटी बहू को तो मजबूरी में उनको लाना पड़ता है ना। नहीं उसका दहेज पे लाती है, नहीं उसका शक्ल पे लाती है, नहीं उसका संस्कार पे लाती है, वो तो मजबूरी में लाती हैं। वो इसलिए लाती हैं कि घर में छोटी बहू आएगी तो बड़ी बहू छोटी बहू में जंग होगा। यही इसीलिए वो सोच के छोटी बहू के मजबूरी में उतरती है। छोटी बहू की हर एक गलती पे वो पर्दा डालेगी और बड़ी बहू के छोटी से छोटी गलती पे ले जाके छत पे टांग देगी कि पूरा संसार देखे, पूरा जिला देखे। यहीं तक नहीं, रिश्ते नाते हर एक जगह फैला देगी। और इसीलिए कहा जाता है कि सासू माँ के ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी बहू को गलती पे पर्दा डालती है इसलिए क्योंकि अगर उससे भी लड़ाई कर लेगी तो अच्छी बनेगी किससे। इसीलिए छोटी बहू जिस तरीक़ा से चलाएंगे, जिस तरीक़ा से सासू माँ को रखेंगे, सासू माँ के रहना ही पड़ता है। अगर नहीं रहेंगी, लोग यही बोलेगा कि सासू माँ ही गलती है, सास में ही सारा गलती है, क्योंकि बड़ी बहू से भी लड़वे की, छोटी बहू से भी लड़वे की। इसीलिए छोटी बहू को हर एक बात मानती हैं। ये मैं आप सभी को नहीं, हर एक मतलब ये रीते हैं कि बड़ी बहू को हमेशा गलत ठहराया जाता है। जब तक बड़ी बहू के साथ बुरा व्यवहार नहीं सासू माँ करेंगी, तब तक उनका मन का शांति नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सासू माँ से हाथ जोड़ कर विनती है कि आप सभी ऐसे मत कीजिए, क्योंकि जिस तरीक़ा से आप छोटी बहू को रखते हैं, अगर बड़ी बहू के आप रखिएगा ना, तो छोटी बहू जितना आपको नहीं करती है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ी बहू करेगी। तो इसीलिए
आप सभी को घर में ऐसे होता होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। राधे राधे। अगला वीडियो में आप सभी से हम मिलते हैं।